Good. Which class are you in? Class 10. Class 10. So you must be having boards this year. Yes, sir. All the very best for that. Thank you. खुशी, आप कभी ड्राइव की हो, स्कूटी चलाते हो, No, sir. साइकिल चलाते हो? कभी कभी. कभी कभी। आपके साथ कभी साइकिल पे भी एक्सीडेंट हुआ है या कुछ मिसहैप हुआ है? आपने कभी रोड पे एक्सीडेंट एनकाउंटर किया है? किसी को देखा है कभी छोटी सी भी चोट लगी हो या धक्का लगा हो या फिर मेजर एक्सीडेंट, कभी भी कोई एक्सीडेंट आपके सामने दिखा है आपको रोड पे? Yes, sir. तो आपका रिएक्शन क्या था? Sir, I want to help. You wanted to help them, right? But आप हेल्प नहीं कर पाए। No, sir. Because I'm not able. नहीं करने के लिए आपको अपना एज नहीं देखना है, ठीक है ना? आपको प्रोएक्टिव बनना है। अगर कल के डेट में कुछ भी अगर अगल बगल आप देखते हो मिसहैप होता है, कुछ एक्सीडेंट होता है, तो यू शुड बी प्रोएक्टिव फ्रॉम योरसेल्फ कि आप बिना किसी सेकंड थॉट्स के उस आदमी के पास या उस लेडी के पास जाए जिनका एक्सीडेंट हुआ है, आप उसका हेल्प करें, ठीक है? और कुछ एक्सीडेंट देखे तो आपका पहला स्टेप क्या रहेगा? I'm sure help her. कैसे हेल्प करोगे आप? सिचुएशन काफी क्रिटिकल हो जाता है, आपका पहला स्टेप ऑफ एक्शन आपका क्या रहना चाहिए? जो भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मिलेगा उसमें कुछ हेल्प करें. वेरी गुड, वेरी गुड। एक बार खुशी के लिए प्लीज जोरदार तालियां करिए। खुशी, आप प्लीज बैठ सकते हो। So, without wasting further time, मैं चाहूँगा मिस्टर अंजन सिन्हा एक बार स्टेज, प्लीज सर, प्लीज गिव अ ग्रेट हैंड फॉर मिस्टर अंजन सिन्हा। And my dear school children, पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम अंजन सिन्हा हुआ। ये आप लोग के मन में थोड़ी सी कौतूहल जरूर होगी कि एक जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री के कोई ऑफिसर आकर के रोड सेफ्टी से उसका क्या नाता है या रोड सेफ्टी एजुकेशन से उसका क्या नाता है। आज मैं आप लोगों के समक्ष सबसे तो पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि रोड सेफ्टी यानी सड़क सुरक्षा से आप क्या समझते हैं। बड़ा ही सिंपल है। रोड सेफ्टी का मतलब है नो रोड एक्सीडेंट्स, कोई रोड एक्सीडेंट नहीं हो, इसी की जानकारी रोड सेफ्टी में दिया जाता है। भारत में सड़क सुरक्षा की अहमियत क्या है, आपको जान करके ये आश्चर्य होगा कि विश्व के 2% गाड़ियां भारत में है, लेकिन विश्व की सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट्स भारत में होती है। गाड़ियां सिर्फ 2% है, लेकिन रोड एक्सीडेंट्स सबसे ज्यादा भारत में होती है। हर साल लगभग 5 लाख से ज्यादा रोड एक्सीडेंट्स भारत में होती हैं। इन रोड एक्सीडेंट्स में 2018 में 1,49,000 डेथ्स हुई हैं। 5 लाख से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए हैं। ये एक बहुत बड़ा नंबर है।
और इसका सीधा प्रभाव हमारे इकोनॉमी में पड़ता है, हमारे हेल्थ सेक्टर में पड़ता है, हमारे इंश्योरेंस सेक्टर में पड़ता है और हमारे लीगल सेक्टर में पड़ता है। इंश्योरेंस सेक्टर में कैसे इसका प्रभाव पड़ता है? आप लोगों को पता होगा कि इंश्योरेंस इज मैंडेटरी अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। कोई भी आप लोग भी देखे होंगे कि जगह जगह पे कभी कभी पुलिस चेकिंग्स लगती है, डॉक्यूमेंट्स चेकअप होते हैं, इसमें ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और साथ में इंश्योरेंस का चेकिंग होता है कि इंश्योरेंस गाड़ी का है कि नहीं। इंश्योरेंस का क्या इसमें रोल है, क्यों चेकिंग होता है इंश्योरेंस का? रोड एक्सीडेंट्स में जो आदमी इंजर्ड होते हैं या डेथ होती है किसी की, इसका क्षतिपूर्ति इंश्योरेंस सेक्टर से किया जाता है। इसीलिए यह जरूरी है कि कोई भी गाड़ी अगर रोड में चल रही है उसका इंश्योरेंस हो। लेकिन एक बहुत बड़ी विडंबना है हमारे भारत में कि आज सड़क में जो 50% से ज्यादा गाड़ियां चल रही हैं उसका इंश्योरेंस नहीं है। आधे से ज्यादा गाड़ियों की इंश्योरेंस नहीं है। इन सड़क दुर्घटनाओं में जो आर्थिक प्रभाव पड़ता है दैट इज टू द एक्सटेंट ऑफ $58 बिलियन। सुनो ना, ये कार्टून को नीचे रख दो। इम्पैक्ट रोड एक्सीडेंट्स का हमारे अर्थव्यवस्था पे पड़ती है। इतने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, इतनी बड़ी आर्थिक बोझ आ रही है, तो आप लोग को मन में एक कौतूहल होती होगी जरूर कि सरकार क्या कर रही है इसके प्रति। हमारे यहाँ जो ट्रैफिक रेगुलेशंस है वो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 द्वारा 2019 तक प्रभावी था। 1988 में जो मोटर व्हीकल एक्ट पड़ा था और 2019 तक भारत में मोटर व्हीकल्स की तादाद कई गुना बढ़ गई थी। 1988 में अगर आप लोग को याद दिलाता हूं, सिर्फ 3 प्राइवेट कार मैन्युफैक्चरर थे। एक एम्बेसडर हुआ करता था, एक फिएट और एक मारुति। हुंडई जस्ट आ रही थी। 2019 होते होते कई गुना गाड़ियां रोड पे बढ़ गई। सड़क की तादाद उस हिसाब से नहीं बढ़ी थी। सरकार पे ये बराबर ये आ रहा था कि मोटर व्हीकल एक्ट को आप चेंज कीजिए, लेकिन वो चेंजेस आ नहीं रही थी। इसी बीच 2014 और 2015 में कुछ 2 ट्रिगर्स आए जिसमें सरकार को मजबूर हो गई कि ये मोटर व्हीकल एक्ट को अब ये चेंज करना ही पड़ेगा। क्या वो 2 ट्रिगर्स थे? 2015 में ब्रासीलिया में एक कन्वेंशन, जिसको हम ब्रासीलिया कन्वेंशन के रूप में जाना जाता है, उसमें विश्व भर की 199 देशों के प्रतिनिधि भाग लिए थे। सारे लॉ मेकर्स थे उसमें। कंट्री के रिप्रेजेंटेशन में भारत की ओर से उस ब्रासीलिया कन्वेंशन में रिप्रेजेंटेशन किया गया था नितिन गडकरी द्वारा। इस कन्वेंशन के सिग्नेटरी भी इंडिया थी। इस कन्वेंशन में जो लॉ मेकर्स आए थे उन्हें ये सीधा मैसेज दिया गया था कि एज लॉ मेकर्स यू हैव गॉट टू चेंज द लॉ टू प्रिवेंट रोड एक्सीडेंट्स। इंडिया को स्पेसिफिकली ये दिया गया था, 2015 में उनसे कहा गया था कि बाय 2020 आपको रोड एक्सीडेंट्स हाफ करना है। ये एक ट्रिगर था। दूसरा ट्रिगर जो आया था एक्ट चेंज करने का, वो थोड़ा दर्दनाक ट्रिगर था जो 2014 में हुआ था। श्री गोपीनाथ मुंडे बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता थे। महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में वो 5 साल तक थे।
2014 में जब मोदी सरकार बनी थी तो गोपीनाथ मुंडे को यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में लिया गया था। मात्र 1 महीने के बाद एक सुबह वो अपना दिल्ली रेसिडेंस से दिल्ली एयरपोर्ट जा रहे थे फ्लाइट पकड़ने के लिए, उन्हें मुंबई जाना था। एक ट्रैफिक सिग्नल पे दिल्ली के पृथ्वीराज रोड में एक इंडिका कार ट्रैफिक सिग्नल को जंप किया। वहां पे सेकंड्स में टाइमिंग लिखा हुआ था कि रेड लाइट कितनी देर और है। 26 सेकंड उसे रुकना था और इंडिका कार को, वो कार रुकी नहीं, ट्रैफिक सिग्नल को जंप किया एंड ही स्ट्रेट हिट द SX4 कार जिसमें गोपीनाथ मुंडे ट्रेवल कर रहे थे टुवर्ड्स एयरपोर्ट। You are aware of the traffic coming from forward. You are seeing, आप देख रहे हैं कौन सी ट्रैफिक आपके सामने से आ रही है, आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। So left hand side is not the right answer. You have to walk on the street facing the incoming traffic. एक और सेकंड इंस्टेंस आपको बता रहे हैं। कार से जो उतरते हैं, गाड़ियां आई आपकी स्कूल पे आई, आप जैसे गाड़ी से दरवाजा खोल के उतरे, एक कॉमन एक्सीडेंट होता है कि जैसे ही गाड़ी से आप उतरे पीछे से आके कोई गाड़ी आपको धक्का मार दिया, कोई मोटरसाइकिल तेजी से आ रहा है आपको पीछे से धक्का मार दिया। इसमें वर्ल्ड वाइड लोगों ने चिंतन किया है और एक तरीका निकाला गया है गाड़ी का दरवाजा खोलने का तरीका, जिससे आप ये एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकते हैं। ये तरीका एक स्टॉकहोम में एक व्यक्ति ने बताया था, जिसके ऑनर में इसको स्टॉकहोम ओपनिंग ऑफ डोर कहा जाता है। ये क्या है स्टॉकहोम ओपनिंग? हाउ कैन यू अवॉइड एन एक्सीडेंट? जैसे आप गाड़ी से गेट से उतरे, यू स्टेप आउट ऑफ द कार, पीछे से कोई आपको धक्का नहीं मारते, कैसे अवॉइड करेंगे? दिस इज ओपन टू एंटायर अपोजिट हैंड से करेंगे, राइट साइड का गेट है तो लेफ्ट साइड से खोलेंगे। यस सर, दिस इज द राइट आंसर। जैसे आप गाड़ी से अगर जनरली होता क्या है, वी यूज द क्लोजर हैंड, अगर राइट हैंड साइड से बैठे हुए हम लोग राइट हैंड और आपको पता है ना आप गलत कर रहे हो। राइटफुल एज क्या है बाइक चलाने की? 18 प्लस। तो आपके पास तो लाइसेंस भी नहीं है। नो सर। तो आप बाइक चलाते हो फिर भी इनकेस अगर कभी कभी चला लेते हैं। ओके ठीक है, ये बात बाहर नहीं जाएगी, टॉप सीक्रेट, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अहमद, ये चीज मैं बोलूंगा कि बाइक चलाते हो ठीक है, बट आई वुड सजेस्ट कि आप अपना राइटफुल एज के लिए वेट करिए, ठीक है ना? आपको लाइसेंस मिलेगा उस टाइम पे। अगर आप चलाते हो